जय हिंद दोस्तों, मैं पीयूष सिंह एक्टिव ब्रेन में आप सबका स्वागत करता हूं। जो बीएड थर्ड सेमेस्टर के छात्र हैं उनका प्रैक्टिकल होने वाला है। ठीक है, प्रैक्टिकल जो फाइनल टीचिंग है, फाइनल टीचिंग उनका को हो रहा है। ठीक है, आज हुआ है और लगातार होता जा रहा है। ठीक है, जो जेएनसीयू वाले हैं इनका प्रैक्टिकल हो रहा है। बात समझा गया? तो देखिए, जो फाइनल टीचिंग है तो ये डर रहा है कि वहाँ सबके सामने जाकर हमको बोर्ड पे पढ़ाना पड़ेगा, तो हम कैसे पढ़ाएंगे, वो डर हो रहा है, अंदर हिस्टेशन हो रहा है। तो उसी को बारे में पूरा बढ़िया से बताने वाला हूँ क्या क्या वहाँ पे लेकर जाना है और आपका टीचिंग कितना बढ़िया होगा वहाँ से। अगर जहाँ टीचिंग आपका बढ़िया होगा तो नंबर आपका बढ़िया मिलेगा, भर के नंबर देंगे। ठीक, तो आपको सबसे पहले करना क्या है कि आप अपने कॉलेज पर जैसे ही जाएंगे तो देखिए, सबसे पहले कि आप देख लीजिए पहले क्या किए, बीएससी किए होंगे। ठीक है, बीएससी या बीए। ठीक है, तो बीए वाले जो होंगे लास्ट ईयर में जो भी होगा टीचिंग वो लिया जाता है। जैसे मान लीजिए कि हमारा लास्ट ईयर में शिक्षा शास्त्र है, भूगोल है, तो एक तो हम हिंदी लेंगे कंपलसरी है। उसके बाद हम क्या ले लिए, भूगोल ले लिए। ठीक है, भूगोल ले लिए। अब इसमें मान लीजिए कि केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है, केमिस्ट्री है, मतलब जूलॉजी बटनी है। ठीक है, तो जूलॉजी बटनी तो साइंस टीचिंग ही आता है इन लोग का। एक साइंस टीचिंग तो कंपलसरी होता है इन लोग का। ठीक है, बाकी और कोई विषय लिया जाता है बीएससी वालों के लिए। तो आपको क्या करना है, सीधा आपको जाना है और आपको बस इतना करना है। देखिए, आप अपना टीचिंग फाइल लेकर जाएंगे। देखिए, आपका कहीं ना कहीं 45 दिन का, ठीक है, या 40 दिन का टीचिंग लगा हो। जहाँ टीचिंग लगा हो वहाँ से लेसन प्लान आप कम से कम 20 बना के लिए रखे होंगे। ठीक है, तो वो वाला जो फाइल है वो तो अपने कॉलेज पे लेकर जाएंगे। ठीक है, साथ में। और देखिए, अगर भूगोल है, अगर सौरमंडल है, जहाँ से सौरमंडल से है, तो आप वहाँ से एक चार्ट ले लीजिए और चार्ट पे खूब अच्छे से बना लीजिए उसको, कि और एक स्टिक ले लीजिए, क्योंकि उससे ये होता है कि चार्ट बनाकर स्टिक से दिखाएंगे तो बहुत प्रभावित होता है। बात समझ जाएगा? तो आप तो एक मोटी वाली लेकर जाएंगे। जैसे मान लीजिए कि हमारा भूगोल है और हिंदी है, तो हिंदी का एक 20 लेसन का हो गया, 20 लेसन प्लान हो गया, और आपका भूगोल का 20 लेसन प्लान हो गया। लेकर गए कॉलेज पे, वो चेक हो गया। ठीक, अब फाइनल टीचिंग एग्जामिनर के सामने फाइनल टीचिंग होता है। आपको क्या करना है कि आप एक पतली सी फाइल जो आपको पढ़ाना है, उस जो आपको चैप्टर बहुत अच्छा लगता है, जो आप पढ़ा सकते हैं, उस अपने स्वेच्छानुसार ले जाना है। उनके कहने वो नहीं कहते हैं, एग्जामिनर नहीं कहते, आप खुद जाते हैं अपने मन से लेकर। ठीक है, कहीं कहीं थोड़ा बहुत चेंज होता है, लेकिन अक्सर हम यही देखे हैं। ठीक, तो आपको जाना है और अपनी फाइल लेकर जाना। मान लीजिए कि आप हिंदी लिए हैं। ठीक है, सबसे पहले आपको वहाँ बोर्ड पे जाने के बाद क्या करना होगा, ठीक, तो यहाँ आप अपना नाम लिखेंगे सबसे पहले, फिर दिनांक लिख देंगे, अवधि लिखेंगे, चक्र लिखेंगे, कौन सी घंटी है, तीसरी है, चौथी है, जो भी हो। प्रकरण लिखेंगे। मान लीजिए विषय आपका भूगोल है, तो आप प्रकरण के मान लीजिए कि लिख दीजिए यहाँ पे प्रदूषण लिख दिए। ठीक, अब कक्षा जो भी है मान लीजिए A8 लिख देगा। अच्छा, वर्ग सेक्शन में बांटा गया कितने, मान लीजिए सी सेक्शन में बांटा गया है। ठीक, ये पूरा भरने के बाद अब परिभाषा पे आते हैं। इतना कर लेंगे तो इससे ये होता है कि जैसे आप इतना लिख लेंगे ना, तो एग्जामिनर को ये लगेगा कि कहीं ना कहीं ये टीचिंग अच्छे जगह से करके आए हैं। ठीक है, ये रेगुलर जाके पढ़ाए हुए हैं। इतने करने की, क्योंकि अगर ये लिख कर लेते हैं तो एग्जामिनर बार बार आपसे नाम नहीं पूछेंगे, दिनांक नहीं पूछेंगे, सब चीज़ प्रकरणों के विषय से नहीं पूछेंगे। तो प्रदूषण पूछेंगे कि किसी बच्चे से प्रदूषण किसे कहते हैं, तो अब जिसको भी पता होगा वो सब लोग बताएंगे। पहले प्रश्न पूछेंगे, जब प्रश्न पूछ लेंगे तब परिभाषा बताएंगे। बात समझेगा? पहले प्रश्न, उसके बाद परिभाषा, उसके बाद अपने बोर्ड पर जो भी बताना है आप बता सकते हैं। ठीक, तो आपको वहाँ एग्जामिनर के पास क्या क्या लेकर जाना होगा, तो आप मान लीजिए हिंदी टीचिंग है। ठीक है, हिंदी टीचिंग है। ठीक, और मान लीजिए भूगोल टीचिंग है, तो भूगोल टीचिंग का एक टॉपिक, ठीक है, और हिंदी टीचिंग का एक टॉपिक, दोनों में से कोई पढ़ा सकते हैं। देखिए, इतना भी एग्जामिनर के पास टाइम नहीं होता है कि आपसे पूरा बढ़िया से पढ़वाए, एक एक लोग से दिखाए कि आप कितना बढ़िया से पढ़ा सकते हैं। 5 से 10 मिनट आपको समय मिलता है, उतने ही में आपको पता चल जाता है कि आप कितना बढ़िया पढ़ा रहे हैं। बात समझ में आ गया? एग्जामिनर अगर ज़्यादा टाइम है तो देखते हैं कम से कम 20 मिनट समय देते हैं, आप अच्छे से पढ़ाते हैं तो इतना टाइम नहीं होता है। आपको थोड़ा सा भी समझ में आता है कि आप कैसे। देखिए, सबसे पहले आप बच्चों से प्रश्न पूछिए, उसके बाद परिभाषा बताते हैं ना, तो एग्जामिनर थोड़ा टाइम भी देते हैं आपको बताने के लिए। ठीक है, आपको पढ़ाने के लिए टाइम देते हैं। इतना बात समझ आएगा? तो आपके पास 2 फाइल लेकर जाना है। अगर मान लीजिए साइंस वाले हैं तो साइंस टीचिंग, आपका साइंस वाले हैं तो साइंस टीचिंग ले जाएंगे, और उसके बाद क्या ले जाएंगे, मान लीजिए कि मैथ है तो आपको मैथ टीचिंग लेकर जाएंगे। ले जाने के बाद एक एक टॉपिक, अब मैथ में परसेंटेज पढ़ाना तो परसेंटेज पढ़ाइए। ठीक है, और साइंस में आपका आवेश पढ़ाना, कोई भी वेग पढ़ाना हो, जो भी चैप्टर पढ़ाना हो तो आप पढ़ा सकते हैं। बात समझ आ गया? तो ऐसे आपको टॉपिक एक लेकर जाना है और वहाँ पर पढ़ाना है।
एग्जाम जब आप पढ़ाने लगेंगे तो एग्जामिनर एक भी बार नहीं बोलेंगे। परिभाषा सबसे पहले देख लीजिएगा, तो परिभाषा पहले नहीं देना है, पहले ये नाम लिखना है, दिनांक लिखना है, समय क्या होता है, समय आप देख लीजिए 35 मिनट हो सकता है या 40 मिनट, ठीक। चक्र क्या है, मतलब कौन सी घंटी है, ठीक। उसके बाद प्रकरण क्या है, क्या पढ़ाना है आपको, विषय किस चीज़ का है, हिंदी है कि भूगोल है कि गणित है कि साइंस है, ठीक है। और यहाँ पे आपका वर्ग क्या है, ए है, बी है, सी है, और कक्षा 6 है, 7 है, 8 है, जो भी हो, ठीक है। और डीएलएड वाला है उन लोग को भी लिए भी 1 से लेकर 5 ले जो पढ़ाते हैं, ठीक, उनके लिए भी ऐसी टीचिंग होता है, ऐसे उन लोग को भी करना पड़ता है। तो सबसे पहले आप प्रश्न पूछेंगे, उसके बाद परिभाषा देंगे, ठीक। अब एकदम दिक्कत नहीं होना चाहिए आप लोग को। और मेरे YouTube चैनल पे एकदम लाइव वीडियो बनाया हूँ, जो आप जाकर वहाँ पे मैं खुद टीचिंग किया हूँ, तो एकदम एग्जामिनर के सामने का लाइव वीडियो है, जो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। बात समझ में आ गया? तो यही बातें हैं, और आप एकदम ध्यान दीजिएगा, एकदम हिस्टेशन करना नहीं है, डरना नहीं है। JNCU वाले जितने लोग हैं, बलिया क्षेत्र के जितने भी लोग हैं, और भी यूनिवर्सिटी वाले हैं, बस आपको इतना ही काम करना है कि सीधा एग्जामिनर कहीं से भी आएंगे, ठीक है, आपको सीधा जाना है। और एक फाइल जो मोटी वाली फाइल होती है, जो 20 लेसन प्लान बनता है, 20 या 25 लेसन या 30 लेसन प्लान बनता है, हिंदी हो इंग्लिश हो जो भी हो, तो वो वाला जो लेसन प्लान होता है वो तो कॉलेज में ही रह जाता है, और कॉलेज वाले चेक करते हैं। और जो आप टॉपिक पढ़ाते हैं ना, वो एग्जामिनर चेक करते हैं, जो वो भी उसके लिए भी एग्जामिनर आते हैं, वो भी चेक कर सकते हैं, ठीक है। और जो आप 2 लेके जाते हैं ना, 2 टॉपिक लेके जाते हैं, वो उस टॉपिक को एग्जामिनर देखते हैं, और कितना बढ़िया से आप चित्र बनाए हैं। और सबसे बड़ी बात ये है ना कि आप क्या करेंगे ना, जब आप चार्ट ले जाकर और सौरमंडल को खूब बढ़िया से ऐसे दिखाकर ऐसे करके बना के, और स्टिक के माध्यम से आप एक एक इशारा करके बताएंगे, तो और ज़्यादा प्रभावित होगा, एग्जामिनर नंबर देंगे। क्योंकि देखिए 3rd सेमेस्टर में प्रैक्टिकल का बहुत ज़्यादा नंबर है, ठीक। तो इतनी ही बातें हैं। अगर कोई भी दिक्कत हो प्रैक्टिकल से लेकर भी, अभी जितने भी हैं लोग, अगर प्रैक्टिकल से दिक्कत हो तो आप कमेंट करिएगा, मैं तुरंत बनाऊंगा, ठीक है। और वीडियो अच्छा लगा हो तो बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो क्लास तक बनने के लिए जय हिंद।